एक ही दिन में ब्लॉक लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन बदल देना, एक ही दिन में अपने पुराने साथी जिसके हाथ पकड़ के 2021 की जो इलेक्शन थी उसका नया पार हुआ था उसको वापस बुला लेना, बिहार का इलेक्शन छोड़ के एक ही दिन में अपने भतीजा को खुले आम छोड़ देना, थ्रेट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी को ये बात साबित कर देते हैं कि ममता दीदी डर गई है। इतने दिन दीदी प्यार से, डरा के, धमका से पूरे बंगाल को ये समझाते थे कि खेला होबे, उसके मतलब जो भी कर लो हम तो इलेक्शन जीतेंगे। कैसे? कैसे? क्योंकि बंगाल में ये भाजपा का दावा है कि जो इलीगल बांग्लादेशीज और रोहिंग्याज है उसको खुले आम ले आया जा रहा है और उसको वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ मिल रहा है और उसके बदले में इन लोगों का वोट टीएमसी को सिक्योर हो रहा है। और जिसके कारण इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद भी वेस्ट बंगाल में कुछ भी चुनाव हो वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो गया है और दीदी का जीत तैयार है। लेकिन अभी दीदी को ये समझ में आ गई है कि जो खेला होवे दीदी बोलती थी ना, वो खेला उनके साथ हो गया और इतना भयंकर खेला हो गया कि अब कैसे सिचुएशन संभाल दे जा सकता है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए वेस्ट बंगाल में एक के बाद एक एसआईआर अनाउंस होने के पहले और बाद जो काम चल रहा है वो पूरे दुनिया को चौंक रहा है। पहले ही तो दीदी ने जो काम किया, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि नेक्स्ट दिन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4:15 को दिल्ली का विज्ञान भवन में, उसके मतलब एसआईआर अनाउंस होने वाला है, ये प्रिडिक्शन तो हो गया था। और सुबह से ही दीदी ने इमीडिएट बेसिस में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए लग गया है। क्यों? क्योंकि दीदी को समझ में आ गया अगर ये एसआईआर लागू हो जाता है तो ये कम से कम 3-4 महीना चल रहेगा, तो इसके बाद ये फरवरी का मिड तक ये एसआईआर होगा और उसके बाद ही बंगाल में चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। उसके मतलब ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ये इलेक्शन कमीशन के पास रहेगा। तो इस सिचुएशन में उनका कुछ उलट पुलट, उसका कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं कर सकेंगे तो इलेक्शन कैसे जीत पाएंगे? इसलिए अभी बंगाल में छुट्टी चल रहा है, यहाँ पर छठ पूजा जो चल रहा है उसके कारण छुट्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज है। नवान्न जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर है वहाँ पर कोई नहीं है। फिर भी एक ही दिन में कैसे कैसे चेंज हुआ अब देख लीजिए। 64 आईएएस ऑफिसर जिनका बदली हो गया है, 14 डीएम जो है उनका चेंजेस हुआ। उसके बाद 10 जो ओएसडी थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उसको चेंज करके एसडीओ बना दिया गया। 15 ऐसे आईएएस ऑफिसर है जिसको जॉइंट सेक्रेटरी किया गया है और 22 ऐसे आईएएस ऑफिसर है जिसको एडीएम बना दिया गया है। यहाँ पर ही नहीं, ये जब सुबह 10-12 बजे जब ये सारे चेंजेस हो रहा है उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन हुआ जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे उसके 1 घंटे पहले वहाँ पर 151 बीडीओज उसका चेंजेस हो गया। उसके बाद 17 जो एसडीओ है उसका भी चेंज हो गया। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलाकर 263 डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर, मतलब वेस्ट बंगाल का जो कैडर का ऑफिसर होता है उनका चेंज किया गया। और इसमें यह बात साबित हो जाता है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है ना उसको चेंज किया गया है बस इलेक्शन को देखकर। और नहीं तो दूसरे एक मतलब हो सकता है कि एसआईआर का जो प्रोसेस है उसको रुका जाए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली बोल दिया था कि अभी कभी भी एसआईआर डिक्लेयर हो सकता है और उसके पहले कुछ भी ट्रांसफर, कुछ भी चेंजेस मत किया जाए। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, दीदी ने ये सारे चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही एक्सटेंडेड फैमिली है, पॉलिटिकल फैमिली है टीएमसी पार्टी की। अगर ये लोग प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे तो इलेक्शन में कुछ भी मैनिपुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा, ये यहाँ पर भाजपा का मानना है। और इसलिए ये सारे चेंजेस हुआ, स्पेशली वो सारे डिस्ट्रिक्ट में चेंजेस हुआ जहाँ पर बेसिकली बीजेपी ने 2024 में इलेक्शन में अच्छे किया। और सबसे बड़ी बात है उसके बाद जो वेरियस यहाँ पर ओपिनियन पोल आ रहा है जहाँ पर ये एज आ रहा है कि वहाँ पर भाजपा जीत सकता है, वो सारी जगह में ये ज़्यादातर चेंजेस किया गया है। उसके मतलब एसआईआर एक बार हो जाता है तो ये सारे चेंजेस जो है उसको मैनिपुलेट करने का चांसेस रहेगा। इसलिए क्या चेंज किया गया?
बीजेपी तो यही दावी कर रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ा न्यूज़ और आ गया जब देखा गया प्रशांत किशोर पीके जो आईपैक के हेड थे, अभी तो खुद का एक पार्टी बना लिया जन सूरज पार्टी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में जर्नलिस्ट को ये बता दिया कि अभी तो मैं बंगाल होके आ रहा हूँ, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, हालांकि उनका पार्टी भी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर क्यों बंगाल में आना पड़ा? आना इसलिए पड़ा कि दीदी के बुलावा आए थे, यही सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। और इसके पहले ये देखा गया था जब 2021 का इलेक्शन है, 2019 में जब बीजेपी ने वेस्ट बंगाल को बहुत अच्छे रिजल्ट किया, तब ये आईपैक को, ये प्रशांत किशोर को अभिषेक बनर्जी ने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल पॉलिटिक्स के साथ। और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, बहुत सारे सरकार का काम, टीएमसी का काम, ये सब लोग देखते थे। तो सेम सेम चीज़ यहाँ पर दिखा जा रहा है। तो बिहार का इलेक्शन सिर पर है, जहाँ पर उनका पार्टी खुद चुनाव लड़ रहा है। इस सिचुएशन में चुनाव छोड़ में बंगाल आने का इतना क्या ज़रूरत पड़ गया प्रशांत किशोर भैया को? ये ज़रूरत इसलिए पड़ा कि दीदी को अभी बचाना पड़ेगा, क्योंकि दीदी भी समझ रही है कि नौवा अभी डूबने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह हो गया जब अभिषेक बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और वहां पर खुले आम चुनौती दिया, चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन को। वहां पर उन्होंने जो बोला उसके मुद्दे बात यही आ जाते हैं कि एक भी वोटर का नाम अगर ये वोटर लिस्ट से निकलते हैं तो दिल्ली में जाके इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जाके वहाँ पर घिराव होगा। और सबसे बड़ी बात, ईडी, सीबीआई, एनआईए, जिसको भी लगाना है आप लगा दो, आप हमको रोक नहीं सकते हैं। हम जाके एक भी वोटर की नाम बाद नहीं देने देंगे। अभी यहाँ पर कोई अगर बोलते हैं कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं जाना चाहिए, जो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का मोटो है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली बोल दिया कि ये जो ऐसा हो रहा है इसके 2 मतलब है। एक तो एक भी जेन्युइन इंडियन वोटर, उनका नाम वोटर लिस्ट से कैसे भी निकाला नहीं जा सकता है, और दूसरे जो इंडियन नहीं है और जो फेक वोटर है, जिसका डबल एंट्री है, जो एक्सपायर कर गया है, ये सारा वोटर का नाम निकालना है। तो इस हिसाब से अगर कोई बोलता है कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम अगर निकलता है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, और हाँ, सारे इंडियन वो करेंगे, उसमें तो कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकता। लेकिन ये टीएमसी वालों, ये अभिषेक बनर्जी कभी भी ये बात नहीं बोल रहा है कि एक भी जेन्युइन वोटर, उनका बोलना है एक भी वोटर का नाम अगर वोटर लिस्ट से निकलता है तो वहाँ पर हंगामा मच जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो बीएलओस का ड्यूटी में है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने क्लियरली दिखा दिया 2 चीज़। एक तो ये जो बीएलओ का ड्यूटी जिनको मिल रहा है वो बेसिकली टीएमसी का कैंडिडेट था, पंचायत लेवल में, म्यूनिसिपैलिटी लेवल में वहाँ पर टीएमसी का कार्यकर्ता है, उनको बीएलओ ड्यूटी में लगाया गया है। दूसरी चीज़, एक एमएलए है, उस एमएलए का जो वाइफ है उनके नाम दो असेंबली में वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो इसके मतलब कैसे अभी वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन है और आगे कैसे मैनिपुलेशन होने वाला है वो क्लियर है। एनीवे, ये जो बीएलओज है जो नेचुरल काम करना चाहता है, क्योंकि बिहार में जो सिचुएशन हुआ वो देख के ये लोग भी डर गए हैं कि अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाना पड़ेगा तो नौकरी जाएगा, तो उसके बाद तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीएलओ को थ्रेटनिंग आ रहा है कि किसी के पास कुछ भी डॉक्यूमेंट हो या नहीं हो, बस उनके पास आधार कार्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके नाम ये वोटर लिस्ट में रखना ही पड़ेगा, किसी का नाम कट नहीं सकता है। और वहाँ पर आज एक इंसिडेंट आया, जो एक्स मिनिस्टर सुभाष सरकार बांकुड़ा, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशंसी है वहाँ पर मिला कि एक हिंदू गांव है जहाँ पर एक भी मुस्लिम वोटर का नाम और निशान नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हर 20 या 30 वोटर के बाद, हिंदू वोटर के बाद, एक मुस्लिम नाम का एंट्री है, और उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये सारे जो चीज़ हो रहा है, इसमें एक चीज़ क्लियर हो गया है कि जब एसआईआर इम्प्लीमेंट होगा तब ये सारे फेक वोटर जो ज़्यादातर आके टीएमसी वालों के लिए वोट करते हैं, मतलब टीएमसी वालों का छप्पा जहाँ जिसके नाम में चलता है, वो सारी चीज़ खत्म होने वाला है। और वो सारी चीज़ खत्म होएगा तो बंगाल का जो पॉलिटिक्स है वो पूरे के पूरे चेंज होने वाला है। मतलब बंगाल के 2026 के जो चुनाव है उसका चेंजेस प्रोसेस ये एसआईआर अनाउंस होने के बाद ही चालू हो गया, और इसलिए इतना हलचल मच गया, इतना कुछ शोरगुल हो रहा है
टीएमसी के तरफ से, जहां पर प्रशांत किशोर को बुलाना पड़ रहा है, जहां पर पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ रहा है, जहां पर अभिषेक बैनर्जी आके खुले आम बोल रहा है कि अमित शाह आपको नहीं बचाएंगे ज्ञानेश कुमार जी, आप जहां पर भी छुप जाओ आपको लेके आएंगे और बाद में आपको देख लेंगे, और एक भी वोटर का नाम चेंज होगा, निकल जाएगा वोटर लिस्ट से, तो दिल्ली में जाके पूरे हंगामा दिखाएंगे। ये सारे थ्रेटनिंग अभी लोग मजाक के तरह से लेने चालू कर दिया, क्योंकि जब एसआईआर बिहार में अनाउंस हुआ था तब यही ममता बनर्जी, यही अभिषेक बनर्जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला थे कि भाई जो भी हो जाए बंगाल में एसआईआर चालू होने नहीं देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फाइनली चालू कर दिया, और ज़्यादातर यहाँ पर जो वोटर है, जहाँ तक यहाँ का जो लोग है, वो लोग एसआईआर को खुले दिल से एकदम पूर्ण सहमति से इसका सपोर्ट कर रहा है और एसआईआर होना चाह रहा है, होना चाहिए ऐसे मान रहा है। और ये सिचुएशन में अगर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या दूसरे कुछ काम से ये एसआईआर रुकने की कोशिश किया जाएगा तो हलचल और भी मच सकता है, और भी सिचुएशन बिगड़ सकता है। कैसे रहेगा अगले एक महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन जो शुरुआत है, उस शुरुआत का दौर में तो ये पता चल रहा है कि दीदी को अभी पता चल रहा है कि कैसे खेला होबे। क्या बोलेंगे ये सारी चीज़ लेके बंगाल में जो चल रहा है, और कैसे लग रहा है हमारा ये सारे वीडियो, ऑब्वियसली कमेंट्स करके बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।